Political Eye। दोस्तों सोचिए, आप टैक्स भरें सड़क बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, लेकिन वो पैसा नेताजी अपनी जेब में डालें और ले जाएं और उस पैसे का यूज करें अपनी कुर्सी बचाने के लिए। लगाना थोड़ा झटका, लेकिन ये इंडिया की आज की सच्चाई है। अभी हाल में इकोनॉमिकल सर्वे 2025-26 आया और उसने एक ऐसा खुलासा किया जो आपके होश उड़ा देगा। पिछले एक साल में अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए और चुनाव जीतने के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए फ्रीबीज बांटे गए या फ्रीबीज के वादे हुए जो बांटे गए। आप समझेंगे कैसे आपका ही पैसा आपको वापस देकर आपसे ही आपका फ्यूचर खरीदा जा रहा है। खेल बड़ा सिंपल है। चुनाव आता है तो नेताजी आते हैं। कोई कहता है हम आपको महिलाओं को 1000 देंगे, कोई कहता है बेरोजगार को 3000 देंगे। सुनने में सबको अच्छा लगता है। जिसको ज़्यादा बेटर ऑफर मिलता है जनता भी उसी को वोट दे देती है। लेकिन इकोनॉमिकल सर्वे कहता है पिछले 3 साल में ऐसी स्कीम बहुत गुना बढ़ चुकी हैं। सरकार के पास पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं। 1.7 लाख करोड़ रुपए जो आपको बांटे गए हैं, ये सारा आप ही की जेब से निकाला गया है। कहीं टैक्स बढ़ा के, कहीं टोल पे टैक्स बढ़ा के, कहीं खाने के सामान पे टैक्स बढ़ा के या इनकम टैक्स बढ़ा के। जो पैसा आप लोग देते हो अपने देश की सुरक्षा, डिफेंस के लिए, हाईवे के लिए, फैक्ट्रीज लगाने के लिए, नए रोजगार बनाने के लिए, वो पैसा आपको फ्रीबीज में दे जाता है। अब आप सोचेंगे अरे पैसा को लोगों को तो वापस मिल रहा है तो क्या ही दिक्कत है। सर्वे ने साफ वार्निंग दी है। जब सरकार 1.7 लाख करोड़ कैश बांटती है तो उसके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होता है। मतलब विकास करने के लिए जो पैसा उसके पास जेब में होता है, पॉकेट में, वो कम हो जाता है। तो इससे क्या होगा? इससे आपको वापस क्या मिलेगा? टूटी सड़कें, खराब हॉस्पिटल और जॉब क्राइसिस। अगर यही पैसा फैक्ट्री लगाने में या फिर जॉब्स के लिए या रोड बनाने के लिए यूज़ होता तो आपको सहूलियतें मिलती। ये कोई भीख नहीं है। नौकरी आपका हक है, लेकिन नौकरी देने के लिए मेहनत लगती है और पैसा बांटने में कोई मेहनत नहीं लगती। सिर्फ वोट लगाए, बटन दबाए और काम हो गया। सबसे डरावनी बात यह है कई राज्यों के पास तो पैसा ही नहीं है और फिर भी वो फ्रीबीज के वादे करते हैं। फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लेते हैं और लोन पेंडिंग है। आरबीआई पहले ही चेतावनी दे चुका है कि कुछ राज्य श्रीलंका बनने के हालात पे हैं। समझ रहे हो कि वहाँ के जो स्टेट है वो डूब चुके हैं पैसे में। आज तो फ्री के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन कल जब कर्जा चुकाने की बारी आएगी तो ये सरकारें पेट्रोल के दाम 200, बिजली महंगी कर देगी जैसे हरियाणा के अंदर हुआ, और भी बहुत चीज़ें कर देगी। तो सवाल आपसे है, क्या हमें आज का मुफ्त 1000 चाहिए या कल का बेस्ट भारत? क्योंकि ये जो 1.7 लाख करोड़ डूबा है वो किसी नेता का नहीं था, वो आपके बच्चों का, आपका फ्यूचर था। आपके बच्चों के लिए नए स्कूल खरीदते, उनका इलाज अच्छा होता, ये सब आपका ही पैसा था। तो कमेंट करके बताइए फ्रीबीज कैसे बंद हो सकती है और इसको बंद करने का तरीका क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पॉलिटिकल आई को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को पे फॉलो करें। जय हिंद।